मेरे साथ राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बुलंदशहर नगर पालिका की दीप्ति मित्तल जी, उनका नामांकन कराने के लिए नामांकन स्थल पर पहुंचे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और कितनी आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी, ये जानने की कोशिश करते हैं माननीय सांसद जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जहाँ तक तैयारी की बात है, हमारा संगठन वार्ड स्तर पर हमारा संगठन है, पन्ना समिति हमारी वार्ड स्तर पर है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इन चुनावों की तैयारियों को लगातार पिछले 6 महीने से लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे दल हैं इस प्रदेश में जो नहीं चाहते थे कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, पिछड़े वर्ग को आबादी के आधार पर आरक्षण मिले। उसके लिए उन्होंने साजिश करी और हाई कोर्ट वो गए, और हाई कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने एक अड़चन लगाई कि आरक्षण के नाम पर पिछड़ों को आरक्षण न मिले, उसको लेकर चुनाव स्थगित हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की एक नीयत साफ है कि वो जिसका जितना हक है उसको देने का काम किया, और प्रदेश सरकार ने बहुत जल्दी आरक्षण के लिए अलग से एक आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट मंगाई और आरक्षण जो मिलना चाहिए था बैकवर्ड को आरक्षण देकर चुनाव की घोषणा हुई। और इसकी तैयारी हम लगातार कर रहे हैं। हमारा संगठन हमेशा भारतीय जनता पार्टी का संगठन तैयार करता है, और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में काम हो रहे हैं उनको लेकर हम जो लोग चुनाव में जा रहे हैं, और जिस तरीके से हमें 2022 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में जिस तरीके का समर्थन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के सम्मानित मतदाताओं ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के काम पर मोहर लगाई है। इस जो लोकल है, हमारी जो तीसरी व्यवस्था है जिसमें नगर परिषद है, लोकल बॉडीज है, उन लोकल बॉडीज की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अच्छा सर, इलाहाबाद में जो कांड हुआ है, क्या वो भी कोई मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में केवल एक मुद्दा है, नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार के काम, उनको लेकर हम जाएंगे। और स्थानीय स्तर पर, जैसे मैं बुलंदशहर जनपद की बात करूं, मेडिकल कॉलेज की कितने लंबे समय से मांग थी? मेडिकल कॉलेज किसने दिया? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। अगर यहाँ सीवर का मामला हुआ तो सीवर का काम हम लोगों ने कराने का काम किया। ऐसे अनेकों काम है। मैं कह सकता हूँ कि अगर बुलंदशहर जनपद की बात करूँ तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि यमुना विकास प्राधिकरण, जो हवाई अड्डा बनना है हमारा, खुर्जा क्षेत्र हमारा हो, आने वाले समय से उससे निश्चित रूप से बुलंदशहर भी विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, निकाय चुनाव से पहले नफरत का माहौल बड़ा गर्म है, क्या नफरत मिटाने के लिए भी कोई किया जा रहा है प्रयास, या क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, एजेंडा का मैंने फिर बात की, एजेंडा रहेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरी दुनिया में भारत का नाम हमारी सरकार ने किया है, जो काम देश में किए हैं, और डबल इंजन की सरकार जो योगी जी के नेतृत्व की सरकार है उसने जो विकास के काम किए हैं, और लोकल लेवल पे भी जो काम हुए, जनपद स्तर पे बुलंदशहर की अगर बात लूँ, पूरे प्रदेश में जो विकास के काम हुए, कानून का राज कायम हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है, विकास की दृष्टि से देखें, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देश में कहीं आया तो उत्तर प्रदेश को आया। अगर उनमें भी जनपदों की बात करूं तो गौतम बुद्ध नगर और आसपास के जनपदों में सबसे ज्यादा विकास है, इन्वेस्टमेंट आया। तो इन्वेस्टमेंट के विकास की दृष्टि से देख लो आप, हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमारी रैंकिंग थी, अगर उसको आप देख लो तो उत्तर प्रदेश हर पैमाने पर जो भी पैरामीटर्स हैं उस पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक नई ऊंचाई छू रहा है, और वही हमारा चुनाव में मुद्दा होगा। नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, जो बात करते हैं, वो उनका मुद्दा है। जनता उन्हें हमेशा जवाब दे दी, और इस बार भी पूर्व की भांति जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव है, इन नगर पालिका के चुनाव में भी जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। तो साफ तौर पर विकास का एक मुद्दा होगा। माननीय सांसद जी का यही कहना है कि विकास के मुद्दे पर निकाय चुनाव लड़ा जाएगा, और पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजयी परचम लहराएगा। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24।